राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके की ठीक उसी जगह पे हम लोग मौजूद हैं जहां पर पूनम नाम की महिला की करंट लगने से मौत हो गई थी। जो स्ट्रीट लाइट का खंबा आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसी खंबे से तारें निकली हुई थी। बारिश का पानी सड़क पे इकट्ठा हुआ था। पूनम यहां से जब रोड क्रॉस कर रही थी तो खंबे से निकली तारों से पूनम को करंट लगा और उसके बाद पूनम पानी में गिर गई। यहाँ पर पास में एक गार्ड खड़ा हुआ था हॉस्पिटल का, उसने देखा और यहाँ पर पहुँचा। उसने कोशिश की पूनम को निकालने की। बताया जा रहा है कि उसे करंट लगा। इसके बाद वो दोबारा अस्पताल के अंदर गया और वहाँ से उसने रबड़ के दस्ताने लिए और उसे पहनने के बाद उसने पूनम को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वक्त आप खंबे की तस्वीरें देख सकते हैं कि अब यहां पर टेप लगा दी गई है और इसी तरह की तस्वीरें इस पूरी सड़क पर देखने को मिल रही है, जहां पर खंभों पर इस तरह से कवर लगा दिया गया है और टेप लगा दी गई है। इसी खंबे से तारें निकल रही थी और उसी से बताया जा रहा है कि पूनम को करंट लगा। तो साफ है कि पूनम को करंट लगने से उसकी मौत हुई थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो वहीं पूनम के परिवार वाले इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रविंद्र कुमार जी मौजूद है, जो कि महिला के पति हैं। सीधे बातचीत करते हैं। कब की ये बात है और जो पूनम जी थी वो कहाँ जा रही थी उस वक्त? ये 13 तारीख की बात है। सुबह 7 से 8 के बीच की बात है और ये MRI कराने जा रही थी अपना यमुना विहार। तो मुझे तो पता नहीं था बिल्कुल भी। और मैं अपने बेटे को लेके बस अड्डे के पास हॉस्पिटल में था, आसफ अली में। तो मैंने फ़ोन मिलाया इनको करीब 7:15 बजे, तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, कॉल नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कहीं बिज़ी होंगी, तो इनका फिर मैंने कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया। तो पुलिस वाले करीब 11 साढ़े 11 के बीच में मेरे पास कॉल आया पुलिस वालों का। मेरे घर पे आधार कार्ड से उनको पता चला, मेरे घर पे आए। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मुझे थाने बुलाया गया। क्या बताया आपने? मुझे बताया कुछ नहीं गया था फ़ोन पे। तो उन्होंने फिर मुझे भजनपुरा थाने ही में पहुंचा, तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई है उनकी करंट लगने से। तो आप मौके पे गए थे जहाँ पे करंट लगा था उन्हें? नहीं, मैं मौके पे नहीं पहुंचा अच्छा। क्योंकि मुझे कोई पता ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं खुद अपने बेटे को लेके, जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, अभी भी वो RML हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मतलब अगर वहाँ पे जो जानकारी मिली तो क्या बिजली के खंभे से तार निकली हुई थी, पानी भरा हुआ था, ये सब था वहाँ पे? हाँ, वहाँ कुछ हफ्ते पहले भी एक वारदात हो चुकी थी, लेकिन PWD वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अभी तक कोई ना किसी प्रशासन का ना ही किसी का कोई मदद नहीं मिली हमें। पुलिस ने क्या बताया, करंट कैसे लगा था उन्हें? पुलिस ने बताया मुझे कि करंट खंबे की वजह से लगा। कैसे? PWD का खंबा है, उसमें से करंट आ रहा था, जिसकी ये पूनम जो थी ये रोड क्रॉस कर पटरी पर थी। बस यही बताया। उसकी वो तार निकली हुई थी इस वजह से? हाँ, करंट लगा इनको। हाँ, तो परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा एक 15 साल का बच्चा है। बेटे की तबीयत खराब रहती है आपकी? बेटे की तबीयत खराब रहती है, मानसिक रूप से कमज़ोर है और अभी भी वो उसको इतना शौक है कि वो अभी एडमिट में ही हॉस्पिटल में एडमिट है। आप क्या काम करते हैं? मेरा छोटी सी एक दुकान है। अच्छा। तो अब आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से मेरा यही कहना है कि PWD वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इतनी लापरवाही आगे किसी को संकट में न पहुंचाए। तो देख सकते हैं रविंदर जी हैं, जिनका ये कहना है कि ये चाहते हैं कि कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके चलते आने वाले समय में इसी तरह के हादसे किसी और के साथ ना हो। लेकिन जिस तरह से पूनम की मौत हुई है उससे पूरा परिवार बिखर चुका है। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। बच्चा है वो बीमार चल रहा है, छोटा बिजनेस पति का है। पूनम घर को संभालती थी, बच्चे की देखभाल करती थी, लेकिन अब
क्या होगा, इनके सामने यही सवाल खड़ा हुआ है। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती है, जहां पर करंट लगने से लोगों की मौत होती है और उनका पूरा परिवार बिखर कर अलग अलग थलग पड़ जाता है और वो सोचते हैं कि अब आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी। कैमरा खुर्शीद के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।